नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मिथिलांचल का प्रवेश द्वार समस्तीपुर का गौरवशाली अतीत और समृद्धशाली इतिहास रहा है। समस्तीपुर ने पिछले 2 दशक में विकास की नई इबारत लिखी है। यहां के सांसद रामचंद्र पासवान के आकस्मिक निधन के बाद फिर से उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव के जरिए समस्तीपुर की जनता अपने विकास पुरुष का चयन करेगी। 4 महीने के अंदर समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र को सांसद रामचंद्र पासवान के असामयिक निधन के कारण उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव मैदान में रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक राम से है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार प्रिंस राज को अपने पिता के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भरोसा है, तो कांग्रेस डॉक्टर अशोक कुमार का दावा है कि इस बार समस्तीपुर की जनता बदलाव करने के मूड में है। समस्तीपुर लोकसभा सुरक्षित सीट है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर और दरभंगा दोनों जिलों के हैं। समस्तीपुर जिले के 4 और दरभंगा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र इस संसदीय क्षेत्र में शामिल हैं। समस्तीपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर और रोसड़ा है, जबकि दरभंगा के हायाघाट और कुशेश्वर विधानसभा इस संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में बूढ़ी गंडक, बागमती, करेह, बलान और उसकी कई सहायक नदियां बहती हैं। कभी इलाके में कई बड़े उद्योग हुआ करते थे जो हजारों हाथों को काम और उनके परिवार को रोटी देने का काम किया करते थे। अब वह पूरी तरह से दम तोड़ चुके हैं। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का आधा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, तो आधा क्षेत्र सूखा से प्रभावित रहता है। एक समय था जब समस्तीपुर में जूट मिल, पेपर मिल और चीनी मिल सहित कई बड़े उद्योग थे और यहाँ के लोगों के रोजगार के साधन थे, लेकिन इन उद्योगों के बंद हो जाने से क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है। 1917 में स्थापित समस्तीपुर का चीनी मिल 90 के दशक के बाद से लगातार बंद और खंडहर में तब्दील होता रहा है। वहीं रामेश्वर जूट मिल पिछले 2 साल से बंद है। चीनी मिल और जूट मिल की तरह एक पेपर मिल के कुछ अवशेष मात्र ही बचे हैं। प्रिंस राज फिर से समस्तीपुर के गौरवशाली अतीत को लौटाने के वायदे के साथ चुनावी मैदान में हैं। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी के दिवंगत सांसद रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज और कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार के बीच है। 4 महीना पहले हुए चुनाव में रामचंद्र पासवान को 5,62,443 वोट और कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार को 3,10,800 वोट प्राप्त हुए थे। रामचंद्र पासवान ने डॉक्टर अशोक कुमार को 2,51,643 वोट के अंतर से पराजित किया था। अब उनके बेटे प्रिंस राज के जिम्मे उनकी राजनीतिक विरासत है। उपचुनाव में 16,36,983 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,70,329 और महिला मतदाताओं की संख्या 7,66,628 है। थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या 26 है। जातीय समीकरण के आधार पर समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र को देखें तो यहां मतदाता 32% कुशवाहा मतदाता, 24% सवर्ण वोटर, 18% मुस्लिम वोटर, 12% और अन्य वर्ग के मतदाता 14% हैं। एलजेपी के उम्मीदवार प्रिंस राज जहां दिवंगत सांसद और अपने पिता के अधूरे सपने को साकार करने के वायदों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार समस्तीपुर की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि अब तक समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के समस्याओं को लेकर मजबूती के साथ आवाज उठाने वाला कोई नहीं हुआ। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो बट चलो। ओह रियली? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।